हेलो एवरीवन, आज हम चेंज इन इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई में चेंज आने से हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आता है। तो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन इक्विलिब्रियम को जो है हम 3 फेजेस में स्टडी करते हैं। एक आता है शिफ्ट इन डिमांड, दूसरा होता है शिफ्ट इन सप्लाई और तीसरा आता है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, इसको जब हम देखें तो देखिए कि सपोज ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग का डिमांड कर्व है डी और ये हमारे पास एस कर्व है। ये दोनों कर्व जो है ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम प्राइस पी को शो कर रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू को शो कर रहा है। अगर हमारी जो डिमांड है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें पता है कि डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, तो हमें जो है वो डिमांड और सप्लाई के कट होने पे एक नया पॉइंट E1 मिल रहा है। इस E1 पॉइंट पे हमारा जो प्राइस है वो P1 है और क्वांटिटी जो है वो Q1 है। इट मीन्स कि डिमांड के बढ़ने से अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगेन हम इसको देखते हैं इस तरह से कि अगर हमारी जो डिमांड है वो कम होती है तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। E2 पॉइंट शो कर रहा है प्राइस P2 को और क्वांटिटी Q2 को। इट मीन्स कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आने से अगर डिमांड हमारी कम हो जाती है तो अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो भी हमारा कम हो जाता है एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है। देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड को अगेन। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ है कि अगर सप्लाई सेम रहती है और हमारी डिमांड है उसमें ही इंक्रीज़ होता है, वो डी से D1 हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ऊपर की तरफ सरक जाता है और जिससे प्राइस भी बढ़ जाता है और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंगली डिक्रीज इन डिमांड से क्या होता है, जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग का डी कर्व है और ये सप्लाई कर्व एस है, दोनों एक दूसरे को ई पे कट कर रहे हैं। सो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू है। अब जो है वो डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, तो हमें जो है E2 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें जो है P2 नया इक्विलिब्रियम प्राइस और Q2 न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रही है, जो शो कर रही है कि डिमांड के बढ़ने से हमारा डिमांड के कम होने से हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस। अब हम देखेंगे कि डिमांड हमारी कांस्टेंट है और सप्लाई में अगर चेंज होता है तो प्राइस के ऊपर क्या चेंज आता है। अब सप्लाई में चेंज को मैं यहाँ पे जो है वन बाई वन करके आपको बता देती हूँ। अब देखिए ये हमारी स्टार्टिंग की डिमांड है और ये हमारा स्टार्टिंग का प्राइस सप्लाई है। दोनों ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी। अब क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई के बढ़ने से डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, तो हमें जो है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 देखने को मिला, जो शो कर रहा है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1 को और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 को। मीन्स अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ है, हमारा प्राइस जो है वो कम हो गया है एंड सप्लाई जो है वो सप्लाई तो हमें पता है कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हुई है। सो अगेन जो है डिक्रीज इन सप्लाई की हम बात करते हैं तो डिक्रीज इन सप्लाई में देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग का सप्लाई कर्व है और ये स्टार्टिंग का डिमांड कर्व है। दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जो हमारे पॉइंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू को और इक्विलिब्रियम प्राइस पी को शो कर रहा है। सपोज सप्लाई कम हो जाती है, हमें पता है सप्लाई के कम होने से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो हमें जो है ये E2 नया पॉइंट मिला। ठीक है, E2 पॉइंट पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें नया इक्विलिब्रियम प्राइस P2 देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि सप्लाई के कम होने से, ठीक है, सप्लाई कम हुई है ना, इधर को आ गई है,
सो सप्लाई के कम होने से हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ शिफ्ट इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई बोथ में जो है वो अगर चेंज आता है तो प्राइस में क्या चेंज आता है ये हमने देखना है। तो इस कर्व में देखिए, स्टार्टिंग में ये हमारा D1 कर्व है, ठीक है, और ये S1 कर्व है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर जो है डिमांड हमारी बढ़ के D2 हो जाती है और सप्लाई हमारी जो है वो बढ़ के S2 हो जाती है, तो ये देखिए ये डिमांड है और ये हमारा S2 कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई के बढ़ने से हमारा प्राइस भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है, और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। ये एरो ही आपको बता रहे हैं। उसके बाद बी कर्व में चलते हैं। बी कर्व में भी अगेन वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है। देखिए इंडिविजुअली यहाँ पे जो है डायग्राम में शो किया है, ये हमारा डी कर्व है और ये हमारा एस है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इन्होंने बोला है, ठीक है, ये जो चेंज है, ये चेंज यहाँ कैसे था कि डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ था इन कंपैरिजन टू चेंज इन सप्लाई, कि जो चेंज इन डिमांड था वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू चेंज इन सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई। तो ऐसा होने से हमारी प्राइस बढ़ गया। अब क्या है, अगर हमारी सप्लाई में भी उतना ही चेंज आता है और डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। ये जो यहाँ पे गैप दिया हुआ है ना, ये जो गैप हम देख रहे हैं ये S1 और S2 के बीच का गैप बराबर है D2 और D1 के गैप के बराबर। सो इक्वल चेंज हुआ है डिमांड एंड सप्लाई में। अगेन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये तो हमने देख लिया कि जो चेंज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई इफ इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है तो हमारा जो प्राइस है उसमें नो चेंज होता है। अब यहाँ देखिए, ये स्टार्टिंग का हमारे पास D1 है, ठीक है, और स्टार्टिंग का S1 है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है। यहाँ पे जो गैप है ना, ये वाला गैप, इट मीन्स कि सप्लाई में ज़्यादा चेंज हुआ है, इस वाले गैप से ज़्यादा है ना, ये तो डिमांड में हुए चेंज से। अगर हमारी सप्लाई में ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है, या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा होती है डिमांड में हुई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के कंपैरिजन में, तो ऐसे करने से क्या होता है, देखिए ये S1 है, अगर डिमांड बढ़ गई D2 हो गई और सप्लाई भी बढ़ गई S2 हो गई, लेकिन सप्लाई में जो चेंज आया है वो डिमांड में हुए चेंज से ज़्यादा है, तो हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाता है। सो थैंक यू।